ऐसी अहोरात्रियों की रात्रि को पूरी रात्रि शुद्ध अवस्था में बैठकर गुरु के द्वारा मिले हुए मंत्र का या तो गुरु आज्ञा से मिले हुए मंत्र का अगर पूरी रात्रि भर जाप किया जाए दूसरे दिन के सूर्योदय तक तो वो मंत्र सिद्ध होता है। ग्रहण के समय के दरमियान जो भी सत्कर्म किया जाए, जो दान जप आदि किया जाए तो उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। ऐसा कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का दान करने के बराबर दान माना गया है अगर इस दिन को तर्पण भी किया जाए तो। प्रदक्षिणा कभी गलत दिशा में नहीं करनी चाहिए। लेफ्ट हैंड से शुरू करके राइट हैंड की तरफ पूरी होनी चाहिए। नमस्कार, श्री हरि। हिंदू परंपरा के अनुसार 4 अहोरात्रियों में से एक ऐसी होली की रात्रि यानी कि होली का दिन 3 मार्च 2026 को अभी कुछ दिनों के पश्चात आएगा। इस दिन की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। ऐसी अहोरात्रियों की रात्रि को पूरी रात्रि शुद्ध अवस्था में बैठकर गुरु के द्वारा मिले हुए मंत्र का या तो गुरु आज्ञा से मिले हुए मंत्र का अगर पूरी रात्रि भर जाप किया जाए दूसरे दिन के सूर्योदय तक तो वो मंत्र सिद्ध होता है। वरना ऐसे मंत्रों को सिद्ध करने के लिए हफ्तों के हफ्ते, महीनों के महीने लग जाते हैं। बहुत कड़े नियमों का पालन करके उसके बाद में ही ये मंत्र सिद्ध हो सकते हैं। दशासेन हवन करना पड़ता है, बहुत कुछ लंबी क्रिया होती है, दशांश हवन। लेकिन इस रात्रि को अगर इनके जाप किए जाए केवल सूर्योदय तक तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और साधक के जीवन में बहुत ही अच्छे फल देने का कार्य शुरू कर देता है। ऐसे 4 रात्रियों में से एक ऐसी होली का 3 मार्च को इस साल आ रही है 2026 में। लोगों का ये पूछना है कि इस दिन की महात्मा जी हमको बातें बताइए, क्या होता है, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बड़ा पुण्यकाल होता है ये दिन। इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है इस वर्ष, तो डबल लाभ होगा। ग्रहण के समय के दरमियान जो भी सत्कर्म किया जाए, जो दान जप आदि किया जाए तो उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। तो जो कोई भी दान आदि आपको करना है, चाहे वस्त्र दान करना है, चाहे अन्न दान करना है, चाहे पैसों का दान करना है, चाहे घास का दान करना है गौ माताओं के लिए। वैसे तो गौ माताओं को घास का दान करना बहुत बड़ा दान माना गया है। ऐसे समय पे ये सब कुछ करने से इसका 1,00,000 गुना पुण्य मिलता है। ऐसा कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का दान करने के बराबर दान माना गया है अगर इस दिन को तर्पण भी किया जाए तो ये बहुत ही पुण्यकारी योग है। इसका सभी जरूर लाभ उठाए। संध्या समय पे जब होलिका का दहन होगा तब अपने घर से शुद्ध जल लेकर होलिका की अग्नि के आजू बाजू गोल घूमते हुए प्रदक्षिणा करते हुए, प्रदक्षिणा भी कई लोग गलत दिशा में करते हैं, प्रदक्षिणा कभी गलत दिशा में नहीं करनी चाहिए। लेफ्ट हैंड से शुरू करके राइट हैंड की तरफ पूरी होनी चाहिए। सहजता से, आसानी से पता चले इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ। इस तरह से ही सही प्रदक्षिणा मानी गई है। हाथ में घर से ले गया हुआ जल गोल उसकी धार करते करते कम से कम 3 या 7 फेरे उस अग्नि के, होलिका की अग्नि के घूमने चाहिए और मन ही मन में या तो जोर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि प्रहलाद जी ने किया था। तो इसका बहुत ही पुण्य फल माना गया है। ऐसा करके बाद में जब जल समाप्त हो जाए एक जगह पे खड़े रह के हम हमारे घर से जो कुछ भी मुरमुरे धाणी जो कुछ भी लेके गए हैं ये सब कुछ उस होलिका की अग्नि में, उस प्रज्वलित अग्नि के अंदर समर्पित कर देनी चाहिए, स्वाहा कर देनी चाहिए और हाथ जोड़ के श्री हरि नारायण को प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जिस तरह से अपने भक्त को बचाने के लिए आपने अग्नि के अंदर होलिका को जला दिया और भक्त प्रहलाद को बचा लिया, इस तरह से मेरे अंदर के भी दुर्गुणों को प्रभु जला दे और शुभ कर्म, मेरे शुभ पुण्य को आप बचा ले, मेरे अच्छे गुणों को प्रभु और बढ़ाए, मुझे खूब प्रभु भक्ति दे। ऐसा करने से परमात्मा की खूब कृपा उतरती है। हमारे जो शुभ संकल्प होते हैं उन शुभ संकल्पों को इससे बल मिलता है। हम कोई भी अच्छा नियम लेना चाहे तो ऐसे दिन लिया हुए नियम को निभाने में प्रकृति हमें मदद करती है। किसी की इच्छा है कि मैं सन्मार्ग के ऊपर चलता हूँ लेकिन हमारा आहार बड़ा अशुद्ध है, मांसाहार करते हो, अंडे आदि खाते हो, मछली अभक्ष्य पदार्थ खाते हो, मन में बड़ी इच्छा हो लेकिन कई लंबे समय से निभा नहीं पाते, ऐसे लोग अगर होली का या 4 अहोरात्रि या तो अपना जन्मदिन भी बहुत पवित्र तिथि मानी जाती है हर जीव के लिए, ऐसे दिन अगर संकल्प किया जाए तो प्रकृति स्वयं मदद करती है, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है और हमारा संकल्प बहुत दृढ़ बनता है, उसको हम बड़ी आसानी से निभा सकते हैं। तो ऐसा ये बहुत ही पवित्र दिन है
भगवान के चरणों में ऐसे दिन अग्नि के सामने खड़े रह के प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे अंदर के दुर्गुणों को आप जला दे, मुझे प्रभु भक्ति के मार्ग के ऊपर और आगे बढ़ाए। इस भावना के साथ पूरा दिन उपवास करके होलिका का दहन हो जाए। उसके बाद कई लोग अन्न ग्रहण करते हैं, कुछ लोग अन्न ग्रहण दूसरे दिन सूर्योदय के बाद प्रभु पूजा करके ही करते हैं। जो भी तरीके से किया जाए कोई हर्ज नहीं। पुराने समय में लोगों ने जब प्रहलाद का दहन करने के लिए ये होलिका के साथ संध्या समय पे होलिका दहन का कार्यक्रम जो रखा गया था हिरण्यकशिपु के द्वारा, उस दिन पूरे नगरवासियों ने उपवास किया था, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए। किसी ने अन्न ग्रहण नहीं किया था। उसी भाव को आज लोग दोहराते हैं और उपवास करते हैं। रही बात शास्त्रोक्त दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखें तो इस समय पे सर्दियों की ऋतु पूरी होती है और गर्मियों का आगमन शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर कफ जमा होता है। इस कफ को नष्ट करने हेतु भी हमारे शास्त्रज्ञों ने, हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने खास प्रकार की विधि बताई है। ऐसा अन्न खाना चाहिए जैसे कि मुरमुरे खाने चाहिए, लाही खानी चाहिए। इसको खाने से, रूखी चीज़ें खाने से हमारे शरीर के अंदर का कफ जो है वो पिघल के नष्ट होता है। होलिका की अग्नि के आजू बाजू फेरे घूमने से हमारी छाती, हमारे पीठ के हिस्से में जहाँ पे भी अंदर की तरफ फेफड़ों में जो जमा कफ है वो पिघल के फिर निकलता है। इन समय में बहुत खांसी आती है, सर्दी होती है। इन चीज़ों को रोका न जाए। इसको आयुर्वेद उपचार के द्वारा खजूर आदि को खाकर, खजूर का काम है शरीर में जमा कफ को ये पिघलाता है। 5 पेशी खजूर यानी कि 5 दाने खजूर के बीज निकाल के चबा चबा के खाए जाए तो भी हमारे शरीर के अंदर का कफ जो है बहुत आसानी से पिघल के निकल जाता है। मेडिकल की दवाइयाँ लेके इसको ना रोका जाए। इस तरह से हम हमारे शरीर स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छी तरह से रक्षण कर सकते हैं। हमारा शरीर जो भी साफ सफाई का कार्य करता है इसके अंदर रोकथाम नहीं करनी चाहिए मेडिकल की दवाइयाँ लेके, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो भी अन्न पानी जो कुछ भी जिस तरह से लेने को कहा हो उस तरह से उसको निभाते हुए हमारे शरीर को हमें स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे हर एक धार्मिक त्यौहार के साथ कुछ न कुछ आयुर्वेदिक और शरीर स्वास्थ्य से नियम जुड़े हुए हैं। इनका साथ में पालन करने से दोनों लाभ सिद्ध होते हैं। आध्यात्मिक प्रगति भी होती है और शरीर सुख, शरीर की अच्छी तबीयत बनी रहती है। तो इस तरह से दोनों को निभाए और अधिक से अधिक समय हरि नाम में बिताए। प्रभु नाम से बड़ी दुनिया में कोई औषधि नहीं है। जितना अधिक समय परमात्मा के चरणों में निष्ठा से निभाएंगे, प्रभु भक्ति खूब बढ़ाएंगे। परमात्मा जिस तरह से प्रहलाद को बचाने के लिए आ गए, यही प्रभु किसी दिन कब हमारी उंगली थाम लेंगे हमें नहीं मालूम होता। उसको जाने कब दया आ जाए। तो इस भाव के साथ अपनी प्रभु भक्ति को बढ़ाते हुए इस होलिका की आप सभी को होली धुलेटी की खूब शुभेच्छा। नमस्कार। पूज्य महाराज जी की जो चैनल है कृष्ण प्रियदास जी महाराज, बीच में कोई स्पेस नहीं है, कृष्ण प्रियदास जी साथ में और फिर स्पेस करके महाराज, ये वाली जो चैनल है वो सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यही नाम से अवेलेबल है। पूज्य महाराज जी हमको आध्यात्म से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, तिथि विशेष जो भी ज्ञान देते रहते हैं। कौन से तिथि में कौन सा पुण्य है, कौन से कर्म करने चाहिए इस समय, ये सारे जो भी ज्ञान हमको देते रहते हैं उसका वीडियो हम बना के इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। आप भी अपनी पहचान वालों को इसका लाभ मिले उस हेतु से सभी को शेयर करें, खूब प्रभु भक्ति करें, लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और खूब प्रभु भक्ति करें, गौ सेवा करें।